कन्हैया लाल की जय हो, मुकुट बंसी वाले की जय हो, वैशाख माता की जय हो। 7वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी और धर्मात्मा राजा अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़े सुख पूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगे कि हे महात्मा, मैंने ये बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्य चरित्र देखा, जिसके धर्म के प्रताप से इच्छावशी राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म के विस्तार से कृपा करके मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा शुद्धदेव धन्य हैं, यह कह राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौभ्य शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनके जान लेने से ही प्राणी संसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का गड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करनी, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान के सुगंधित कमलों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग में थके हुए को हवा करना, शर्म को दूर करने का वाला गोरस, गुड़ या शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, सैया, ठाट, फल, दही, नैवेद्य आदि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तेलाची मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख के मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु और पति सुख प्राप्त नहीं होते हैं। वैशाख मास में जल और अन्न का अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच की योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता 50 होकर भूख और प्यास से मेरे शीतल होने से उसकी सुधा तृष्णा बढ़ गई और छायाहीन सेवन वृक्ष के पास न अन्न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया और कंठ नील और छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआ, बावड़ी, शीतल जल से भी समझते थे। वे गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। तब मार्ग में देव योग ने रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। सालमी के वृक्ष के नीचे जल में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ मांस खा रहा था। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज से मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी बता, तुझे कष्ट से भी अभी छुड़ा दूंगा। मेरा ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जानने के कहने लगा कि पहले मैं अनंत देश का भूसर्व्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र से उत्पन्न हुआ। तप, दान, विद्या, यज्ञादि मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इसके विचार रहा कि इसी कारण मुझे पिशाच योनि मिली। अब मेरे घर पर शुद्धदेव नाम का एक पुत्र है जो बड़ा ही ख्यातिवान है। वह मेरी दशा कर देना और तेरे पिता अन्न दान न करने से सरक नहीं गया है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो रहा है और अपना ही मांस खाकर वृक्ष के जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु पूजा भक्ति पूर्वक जल में मेरा तर्पण करें। किसी ब्राह्मण को अन्न दान करें, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उसके पांवों के बहुत देर तक लकड़ी की बाती पड़ा रहा। अपनी निंदा और नेत्रों से आंसू भरकर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारे पुत्र मैं ही हूँ। देव योग से यहाँ आया हूँ। अब तुम्हारे बताए हुए अनुसार यात्रा करके शीघ्र ही घर जा मेघ राशि के विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूँगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ वैशाख के महीने में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को चले गए, जहाँ से फिर कभी नहीं आते। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, ये सब धर्मों के सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तुझे सत्य ही कहूँगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, वैशाख माता की जय हो।